हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चेन का कॉन्सेप्ट नंबर 2 लेके आए हैं। और आज हम सीखेंगे कि चेन के पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, आज का जो ये लेक्चर है बेसिकली जेई एडवांस के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो को देखने के बाद उनको चेन के हर वैरायटी के जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें नीट के बच्चे या जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो हम एक या दो वैरायटीज लेंगे उनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं चेन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर वो उनको फायदा करेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद के जो लेवल हमारे होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे। इसलिए जो बच्चे स्पेशली जिनका कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेट कर रहे हैं जे एडवांस की तैयारी के लिए, वो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। और उसका हाँ, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट हो सके तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझ के रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इस सबसे पहला हमारा लेवल आता है, देखिए वो क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अगर चेन को बच्चों हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर चेन हमारी पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम उसके पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जैसे लेट से मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राउंड या एक सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस सरफेस को अगर मैंने देखिए ड्रॉ किया है, तो अब या तो चेन क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर होगी, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी कोई चेन है जो कि सरफेस के ऊपर है। तो ऐसे में देखिए क्या होगा कि अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई बताइए इस समय हमारा जो चेन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिए बेसिकली आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एमजीएच होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस चेन का सपोज जो भी मास आपको दिया होगा, यानी कि इसके पास देखिए मास भी है, कहीं ना कहीं ग्रेविटी का भी रोल है। बट अगर देखा जाए ग्राउंड से इसकी हाइट देखिए क्या है, तो हाइट आपकी जीरो है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्राउंड पे है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये रेफरेंस लेवल जरूर आपको मान के चलना है कि कहाँ से आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग ग्राउंड से ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आप देख रहे हैं कि पहला जो वैरायटी है हॉरिजॉन्टल का, वहां पे आप देखेंगे हमारी हाइट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जीरो। तो ऐसे में देखिए हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी देखिए यू वो कितनी होगी, तो चेन की पोटेंशियल एनर्जी अभी जीरो है अगर पूरी की पूरी चेन देखिए क्या है, ग्राउंड पे है। बट अगर हम इसी में अगर आपसे पूछे कि मान लेते देखिए वही हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लेवल ये है। जबकि यहाँ पे अगर हम बोले आपसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी चेन अभी क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल है बट कहीं ना कहीं कोई हाइट पे है। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी कोई हाइट दिखा देता हूँ, देखिए। तो अगर मान लेते हैं लेट्स से इसकी हाइट एच है, ठीक है, और मैं पूरी चेन का जो मास है वो एम दिखा देता हूँ, एम इसका पूरा टोटल मास है। तो ऐसे में पूछा जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हर कड़ी या फिर कह सकते हैं हर पार्ट की देखिए हाइट क्या सेम है, यानी कि ये भी एच होगी, ये भी देखिए एच होगी, ये भी एच होगी। यानी कि कह सकते हैं एच हमारा देखिए कांस्टेंट है, एच हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे में देखिए अगेन अगर आप देखेंगे यू निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल मास आप यहाँ पे लिखेंगे, जी लिखेंगे यानी कि ग्रेविटी, और यहाँ पे एच का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि एम जी एच। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारी जो चेन होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या है, वो होगी एम जी एच। तो आई होप ये हॉरिजॉन्टल के बारे में आपको क्लियर होगा कि हाँ, अगर जस्ट हम ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ग्राउंड पे हमारी चेन रखी तो पक्का उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। बट अगर किसी हाइट पे, तो अगर पूरी की पूरी चेन हमारी हॉरिजॉन्टल पे है तो सेम आपको क्या करना है कि टोटल मास इंटू जी इंटू एच। तो आई थिंक ये दोनों आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए ये चीज तो आई थिंक मुझे लगता है ये काफी आसान है, इसको तो आपको इजीली बता लेंगे। लेकिन अब जो सेकंड देखिए लेवल है वो जेई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो देखिए क्या है, वो है वर्टिकल। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात यहाँ पे करें, इसमें हमारा सेकंड लेवल है कि अगर चेन हमारी देखिए वर्टिकल है तो क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे वर्टिकल चेन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, वर्टिकल चेन। अब देखिए वर्टिकल चेन के लिए क्या होगा, अब आपको उससे वही काम करना है कि सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, यानी कि हम यहाँ से ही मान के चल रहे हैं कि हमको हाइट यहीं से देखनी है कि चेन की हाइट या लेंथ कितनी है। अब ये देखिए हमारा रेफरेंस लेवल है। अब मान लेते हैं कोई चेन है जो कि वर्टिकल है, तो अभी देखिए ग्राउंड से मैं टच करते हुए यहाँ पे वर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि चेन है, ठीक है। ये देखिए, ये हम चेन को दिखा देते हैं, ये पूरी तरीके से वर्टिकल है। अब मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो एल है, ठीक है। तो अपने को अब पूछा गया कि अभी वही चेन जो पहले हॉरिजॉन्टल थी तो उसकी पोटेंशियल ये देखिए एमजीएच आई थी। लेकिन अगर यहीं पे हमारी जो चेन है ना, इसकी टोटल सपोज लेट से हमारी जो लेंथ है एल है, तो अब इसकी देखिए पोटेंशियल ये क्या होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके हर पार्ट की देखिए हाइट या कह सकते हैं कि ग्राउंड से लेवल अलग अलग है। देखिए जैसे मैं इसको पकड़ लूँ अगर, देखिए इसका देखिए क्या है, हाइट अलग है। जबकि इसको मैं देखिए पकड़ लूंगा तो देखिए इसका हाइट क्या हो, अलग हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारे हर कड़ी की हर पार्ट की अगर हाइट अलग अलग है तो ऐसे में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका फिर क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए।
इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको इसके एक कोई पार्ट को स्टडी करना है, पूरे चेन को एक बार में स्टडी नहीं करना है, बल्कि मान लेते हैं चलिए देखिए मैंने इस पार्ट को तो स्टडी कर रहा हूँ, छोटे से पार्ट को, ऐसे मान लीजिए स्मॉल मैंने देखिए एलिमेंट ले लिया। अगर देखिए इस छोटे से पार्ट को मैं स्टडी कर रहा हूँ तो कंफर्म है कि इसका मास भी क्या होगा, काफी कम होगा। तो इसके मास को हम लोग डीएम से शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों डीएम होगा कितना। डीएम को निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आपको इसका कहीं ना कहीं लैम्डा, या ऐसे कह देंगे कि हमको मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे निकालना होगा कि 1 मीटर में कितना इसका मास आया। तो आपको अगर मैं मान लेता हूँ कि पूरी चेन का मास है एम, तो एम अपॉन एल करेंगे आप। देखिए ये तो हो गया कि मास डेंसिटी, कि 1 मीटर लेंथ में कितना मास आया। और मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो देखिए डीएल मान लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी इसकी हाइट है या लेंथ है, तो उसको मैं देख के डीएल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे डीएल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर हमको चेन का वर्टिकल आती है तो हम पूरी चेन को एक बार में स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि छोटा सा पार्ट लेंगे देखिए जिसका मास क्या है डीएम है, और जिसकी जो लेंथ है वो क्या है देखिए डीएल है, ठीक है। तो डीएम कैसे निकालेंगे, तो हम मास डेंसिटी में से डीएल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे देखिए मास आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये कि ये मास सॉरी हाँ, ये जो एलिमेंट है कितना हाइट पे है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एल हाइट मान लेते हैं, स्मॉल एल मान लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं कि स्मॉल एल इसकी हाइट है। या अगर आपने देखिए कई बार ऐसा होगा कि एलिमेंट को आप डीवाई मानेंगे तो यहाँ पे आप वाई मान लेंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन दोनों ध्यान देना कि अगर ये एल माना तो यहाँ पे भी एल मानेंगे, अगर ये आपने वाई माना होगा तो यहाँ पे भी आप डीवाई मानेंगे। तो एक ही यहाँ पे सिंबल का यूज करेंगे। अब देखिए इसके बाद जब आपको एलिमेंट का देखिए कहीं ना कहीं मास पता चल चुका है कि डीएम उसका मास है, देखिए ग्राउंड से हाइट क्या है देखिए स्मॉल एल है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट का निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डीयू को। अब देखिए डीयू अगर निकालने का पक्का एमजीएच होता है तो आपको मास क्या लेना होगा, डीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका ग्रेविटी आपको लेनी पड़ेगी, और हाइट देखिए क्या है स्मॉल एल है, तो यहाँ पे स्मॉल एल आप लेंगे। तो अब आइए यहाँ पे डीएम की वैल्यू को अगर हम पुट करें, देखिए डीएम की वैल्यू क्या है देखिए एम अपॉन एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डीएल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जी इंटू एल, ओके। और देखिए यहाँ पे डी यू है। बट अपने को तो कहीं ना कहीं पूरे कहीं ना कहीं चेन का हमको निकालना है पोटेंशियल जी, तो दोनों का आप क्या कर दिए इंटीग्रेट। जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर देंगे देखिए हमारा, तो ये तो टोटल एनर्जी यू आ जाएगा। लेकिन आप देखिए राइट साइड देखिए हम किसका देखिए इंटीग्रेशन करें, तो डीएल यानी कि लेंथ का। और अब यहाँ लेंथ कहाँ से कहाँ तक, देखिए अगर मैं ग्राउंड से देखूँ तो देखिए यहाँ पे हाइट तो जीरो है। लेकिन जैसे आप पूरे टॉप पे पहुंच जाएंगे देखिए पूरी की पूरी लेंथ एल कवर हो जाएगी, कैपिटल एल। तो यहाँ पे लिमिट देखिए क्या लगाएंगे, तो जीरो से लेकर हम कैपिटल एल इसकी लिमिट लगाएंगे। अब देखिए जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए एम आपका क्या है, टोटल मास से कांस्टेंट है, एल आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। जी भी आप देखिए बाहर निकाल लीजिए। तो कुल मिला के देखिए इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, आपको सिर्फ दिखाई देगा एल और डीएल, ठीक है। और लिमिट आप देख सकते हैं जीरो से एल आपकी लिमिट हो जाएगी। तो अब इसके बाद केवल आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं कि एम जी अपॉन कैपिटल एल, और आप जानते हैं एल वन का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे एल स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट आपकी क्या है जीरो से एल तक यहाँ पे है। और इसके बाद इजीली हम देखेंगे कि अगर लिमिट को अप्लाई कर ले तो एम जी अपॉन कैपिटल एल, यहाँ पे टू को बाहर निकाल लीजिए तो टू आपका आगे आ गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैपिटल एल का स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। फर्दर अगर हम आगे इसको सॉल्व करें देखिए हमारा क्या आएगा, एम जी अपॉन यहाँ पे 12 को लिखेंगे और यहाँ पे ओनली एल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए एक एल से क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम देखिए यू हमारा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या आएगी, वो आएगी एम जी कैपिटल एल अपॉन टू, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप में एक रिजल्ट है कि जब भी आपको दिखाई दे कि हमारी जो चेन है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल में हमको क्या करना है, हमको एम जी यानी कि उसका वेट कहीं ना कहीं देखिए एम जी क्या है, एम जी इसका वेट है, डब्लू मान लेते हैं इसको। और उसमें क्या करेंगे एल बाई टू यानी आधी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको समझना है इंपॉर्टेंट, या ऐसा ओरली अगर आप से मैं कहूँ तो आपको ये कह सकते हैं देखिए चेन का अगर यूनिफॉर्म हमारी चेन है तो इसका सेंटर मास क्या होगा, देखिए कहीं बीच में लाई करेगा। तो ऐसे मान सकते हैं कि हमको जब भी किसी वर्टिकल चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका वेट आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी वेट लिखना है टोटल। उसके बाद जो भी उसका सेंटर मास होगा, है ना, सेंटर मास से उसकी डिस्टेंस आप देख लेंगे कि कितनी है, तो उसी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि वर्टिकल चेन का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब आई थिंक इसको एक बार आप देख लीजिए कैसे इसको मैंने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन यह था कि सर मान लेते हैं अगर ये हमारी जो चेन स्टार्टिंग में है वो ग्राउंड से टच नहीं कर रही है बल्कि थोड़ा हाइट पे है, तो क्या होगा, तब भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं आपको समझाने के लिए देखिए बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं हमको नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम फिर से ये देखिए ग्राउंड को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और अगेन हम देखिए चेन को थोड़ा सा मैं हाइट पे लेके जाता हूँ, ये देखिए, ओके। अब आपको वही सेम क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी अभी भी क्या है देखिए लेंथ हमारी एल है, तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तो ये कुछ हाइट पे, कितनी हाइट है, इसको मान लेते हैं सपोज स्मॉल एच, ठीक है। अभी देखिए स्मॉल एच
ये हाइट है। अब क्वेश्चन आ रहा है, अभी देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए अभी भी सेम आएगा। कैसे आएगा मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। इसमें भी क्या करेंगे, आप एक छोटे से एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। अगर देखिए छोटे से एलिमेंट को लेंगे आप, तो कंफर्म है आपको इसका लेंथ क्या मानेंगे, इसका लेंथ आप मान लेते हैं डीएल, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर हम डीएल यहाँ पे मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, देखिए ग्राउंड से इसकी लेंथ यहाँ पे आप फिर से एल मान लीजिए, ऐसे ग्राउंड से अगर इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे डीएम चाहिए, तो डीएम आप कैसे निकालेंगे, फिर से वही चीज, फिर टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डीएल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे डीयू, अगर हम निकालेंगे तो ये डीयू कितना आएगा, तो डीयू अगेन हमारा डीएम यानी कि स्मॉल मास, उसके बाद यहाँ पे हम जी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने ग्राउंड से एल माना तो यहाँ पे एल इसकी लेंथ हो गई। अब अगर इसका दोनों तरफ से यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको बस इसकी खाली लिमिट याद रखनी है कि हमारी जो चेन होती है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो स्मॉल एच, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि ऑलरेडी इसका क्या ग्राउंड से एच है, और देखिए टॉप पे आने से क्या हो जाएगा, एल प्लस एच, यहाँ पे क्या करेंगे एल प्लस एच यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डीएम की वैल्यू को आप पुट करेंगे, तो देखिए डीएम की वैल्यू क्या है अपने पास, एम अपॉन एल, यहाँ पे डीएल आ जाएगा, और अगेन जी इंटू एल, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी एच और एल प्लस एच। तो फर्दर अगर आप देखेंगे कि m अपॉन एल और g को आप कॉमन कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बचेगा, l और dl आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। अब इसके बाद खाली लिमिट आप अप्लाई कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अभी फिर से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे m g अपॉन एल यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा एल स्क्वायर बाई टू, तो ये टू मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे लिमिट क्या है h, और यहाँ पे l प्लस एच। अब उसके बाद फिर खाली इसको अगर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो फिर आप देखिए हमारा कहीं ना कहीं आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे एल को क्या पुट करेंगे पहले, तो एल प्लस एच यहाँ पे लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल एच का स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, एम जी अपॉन टू एल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, उसके बाद फिर आपको एच का स्क्वायर यहाँ पे करना है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का टू एल इंटू एच, ठीक है, और माइनस का एच स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे एच स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो u का फॉर्मूला आया, देखिए u कितना आएगा, वो हमारा एम जी अपॉन यहाँ पे टू एल आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, तो एल स्क्वायर और माइनस का टू एल एच। तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा एक फॉर्मूला या फॉर्मेट निकल के आ गया। हाँ, अब ये आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमारी जो चेन है वो थोड़ा सा हाइट पे है, वैसे देखा जाए ये एच की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो अगर बहुत कम दिया है तो इसकी वैल्यू को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कि अप्रॉक्स इसको जीरो पे ही करेंगे, तो देखिए हमारा फिर पहले वाला फॉर्मूला वापस बन के आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारी हाइट बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो कड़ी को देखिए ग्राउंड पे नहीं है। हाँ, हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे थे, देखिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमारा नीचे वाला जो कड़ी है देखिए वो भी किसी न किसी हाइट पे पक्का है, यहाँ पे भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो हर कड़ी के पास क्या देखिए पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, आपको एच की वैल्यू दिया होगा, तो यहाँ पे एच की वैल्यू को रख करके फिर आप इसे इजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हाँ, अगर इसको वापस से पुराने केस में बनाना चाहेंगे तो अगेन आप इसको एच को जीरो कर दीजिए, है ना। अगर वापस से इसको एच को जीरो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए वापस कहाँ ग्राउंड पे आ जाएगी, और आपको पुराना वाला रिजल्ट दोबारा मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये दो तरीके की वैरायटी क्लियर हो गई होगी कि यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर हमारी चेन दिया हुआ है तो हमें कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अगर वर्टिकल दिया है तो क्या वो ग्राउंड से टच कर रही है, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। और उसके अलावा क्या अगर कोई हाइट पे अगर आपको दिया है यहाँ पे चेन, तो उसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। खाली लिमिट में यहाँ पे आपको ध्यान दे देना कि कहाँ से कहाँ तक अपने को वेरी कराना है। तो बच्चों ये तो था हमारा दो जो छोटे छोटे यानी कि कैसे कॉन्सेप्ट जो कि नीट और मेंस में भी आपके काम आ सकते हैं। स्पेशली देखिए इसके जो पहले मैंने ग्राउंड से टच करने वाला बताया आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो प्योरली हमारा जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। वो हमारा क्या है, वो चेन हमारी कहीं ना कहीं रिंग के फॉर्म में होगी। आइए उसको देखते हैं, उसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों, अब ये तीसरा हमारा फॉर्मेट है चेन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के एग्जाम के लिए। इसमें देखिए मैं आपको दो तीन फॉर्मेट बताऊंगा। पहला देखिए फॉर्मेट क्या है कि अब आपको चेन को एज ए रिंग मान के चलना है। देखिए हमारा यहाँ पे एक हाफ रिंग मैंने आपको दिखाया हुआ है, और जो चेन है देखिए वो कहीं ना कहीं पूरी हाफ रिंग को उसने कवर किया हुआ है। हाँ, आपको चेन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन क्या देगा कि जो चेन है इसका मास आपको एम देगा, और जो टोटल इसकी लेंथ है वो एल देगा। अब वो चाहे कैपिटल एल हो चाहे स्मॉल एल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने मान लिया कि हाँ चेन की जो लेंथ है वो एल है और मास क्या है एम है। अब आपको बोलेगा कि इस चेन का क्या निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करिए। और पोटेंशियल एनर्जी को कहीं ना कहीं रेडियस के फॉर्म में पूछेगा, ज्यादातर आपको रेडियस के फॉर्म में पूछा जाता है। अभी रेडियस क्या है तो कंफर्म है, हम लोग यहाँ देखिए सेंटर से बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी ऐसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसको देखिए, ये ग्राउंड बना लीजिए,
और आपको देखिए क्वेश्चन में लिख के भी दे देगा कि आपको जो उसका सेंटर है वही इसको रेफरेंस आपको लेवल मान के चलना है, मतलब आपको सारी हाइट यहाँ से मेजर करनी है, कहाँ से, ग्राउंड से। अब क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मेरे को सारी हाइट ग्राउंड से मेजर करनी है, ठीक है, और आपको इस हाफ रिंग का या कहते हैं हाफ चेन का अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालेंगे? उसके लिए तरीका सेम वही है। आप फिर से इस पूरी चेन के एक छोटे से एलिमेंट को यहाँ पे चूज कर लो। ये देखिए मैंने एक छोटे से एलिमेंट को देखिए चूज किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट एक्चुअल में है कहाँ पे, तो आपको इसको सेंटर्स में लाइए पहले तो, ठीक है, दोनों पार्ट को उसके देखिए सेंटर्स में ला दीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो आपको ये कहीं ना कहीं हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है, और ऊपर आप चाहे तो दिखा दीजिए, ये आपकी देखिए वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी एलिमेंट लिया है उसके लिए मैंने एंगल एक्स से मैंने मान लीजिए थीटा एंगल पे, मैंने थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है। अगेन इस एलिमेंट का लेंथ आप क्या लेंगे, तो आप इसको मान लीजिए अभी कि डीएल इसकी लेंथ है ना। अब यहाँ पे जो देखिए एलिमेंट हमारा सेंटर में एंगल फॉर्म कर रहा है, ये बहुत स्मॉल एंगल है, इसको डी थीटा मान लीजिए आप, इस तरीके से, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि हमने अगर हाफ रिंग के फॉर्म में हमारी चेन है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमने एक्स एक्सिस से देखिए रिंग को कंसीडर करना शुरू किया, ठीक है। आगे चल के आपको पता चले कभी कभी हम वाई से भी कंसीडर कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने देखा कि चेन को मैंने एक्स से कंसीडर स्टार्ट किया, तो हमने मान के चल रहे कि जो मैंने एलिमेंट लिया है वो एक्स एक्सिस से देखिए कितना एंगल बना, तो थीटा बना रहा है, ठीक है। और मैंने एलिमेंट को क्या किया, सेंटर्स में लाया, तो देखिए ये एंगल कितना बना रहा, तो डी थीटा। अब देखिए दोनों एलिमेंट को सेंटर्स में लाने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये रेडियस क्या है, आर है, और आपको एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी इसे आर के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। यानी कि आपको कहने की लेंथ जो हमारी चेन की टोटल दिया है इसको भी आर के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि एल का आर में देखिए क्या रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं हाफ सर्कमफरेंस है, तो एल जहां जहां आएगा हम उसको पाई आर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सर ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका डीएम कैसे निकालेंगे। अगेन देखिए डीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको पहले तो एम अपॉन एल यानी कि मास डेंसिटी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको इस एलिमेंट का क्या लेंथ चाहिए। अब देखिए लेंथ कैसे मिलेगा, डीएल भले मैंने माना है, लेकिन देखिए आपको आर के फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, कन्फर्म है आपको रेडियस का और यहाँ पे एंगल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आर के इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो यहाँ पे हम हर चीज आर के फॉर्म में देखिए लेके आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट के लेंथ उसको हम लिखेंगे आर इंटू डी थीटा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, तो कुल मिला के हमको डीएम मालूम चल गया। अब ये डीएम देखिए क्योंकि हमको हर एक हाइट कहाँ से, इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करनी है, तो अपने को ये हाइट इंपॉर्टेंट है, ये वाली हाइट। अब देखिए हाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे आप, तो क्योंकि ये आपका जो रेडियस है ना, देखिए ये एंगल तो बहुत छोटा डी थीटा, हम स्पेशली मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट है देखिए एक्स से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा बना रहा है। तो हम अगर आर के देखिए कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो देखिए ये कंपोनेंट कितना आएगा, तो ये आएगा आर कॉस थीटा हमारा आ जाएगा। जबकि देखिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए आर साइन थीटा हमारा आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आप अगर हाइट के बारे में बात करें, तो देखिए हाइट कितनी आ गई एलिमेंट की, तो आपको हाइट की जगह क्या रखना होगा, आर साइन थीटा यहाँ पे रखना होगा। और इतनी दो चीजों को ही रखना है। तो आइए फिर से हम यहाँ पे इसका अगर पोटेंशियल जी निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट का, तो आपको डी यू लिखना है। देखिए डी यू कैसे लिखेंगे, तो आपको डीएम यानी कि उसका एरिया मास, उसका ग्रेविटी लिखेंगे, और हाइट, हाइट देखिए कितना है आपकी, तो हाइट आपकी है आर साइन थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए डीएम कितना निकाला आपने, तो डीएम आपने निकाला है एम अपॉन एल, ओके। उसके बाद आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा, है ना। और यहाँ पे उसके बाद ये तुम्हारा लेंथ हो गया। फिर आप यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आर और साइन थीटा। ये हमारे कहीं ना कहीं देखिए डी यू की वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट का हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ओके बच्चों, तो इसके बाद अगर हमको पूरे चैन की निकालनी पड़ेगी, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, इधर भी और इस तरफ भी। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा कहीं ना कहीं पूरा यू बन जाएगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द चेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा डी थीटा, नहीं एंगल का देखिए इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर एंगल कर रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट ये कि हम देखेंगे एंगल, यानी कि हमारी चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पक्का ये एक्स एक्सिस से देखिए जीरो एंगल बना रहे हैं, और देखिए ये पूरा देखिए यहाँ पे जाकर के देखिए चेन यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए ओरिजिन से बैठ के देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से मिलाया, तो देखिए ऐसे आप देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फिनिश हो रही है, यानी कि आप देखते हैं कि जीरो से पाई हमारा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो जीरो से पाई तक हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जो जो कॉन्स्टेंट चीज़ है उनको बाहर निकाल लीजिए, एम अपॉन स्मॉल एल। उसके बाद देखिए जी को बाहर निकाल लीजिए, और आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या बचेगा, तो बचेगा साइन थीटा इंटू में आपका डी थीटा यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, तो जीरो से पाई यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो स्मॉल एल को देखिए मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, देखिए पाई आर से, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपको एल तो लेंथ दिया, बट आपको रेडियस के फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि रिंग के ऊपर रखा हुआ है तो रेडियस के फॉर्म में पूछेगा, अगर रिंग की रेडियस आर है तो, ओके। अब यहाँ पे एल को अगर हम यहाँ पे देखिए पाई आर से रिप्लेस करें, तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, ऊपर लिखा है एम जी आर स्क्वायर लिखा हुआ है,
और नीचे देखिए क्या है, एल को आप हटा देंगे और एल को हटा करके पाई आर यहाँ पे लिखेंगे। अब बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, माइनस से कॉस थीटा, तो पक्का मैं माइनस को बाहर ऐसे निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। उसके बाद फिर आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर के पाई तक, है ना। एक चाहे तो एक आर से इसके एक स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, एम जी आर अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पाई आएगा। अब उसके बाद देखेंगे कॉस पाई, यानी अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस पाई माइनस है कॉस जीरो। और आप जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू देखिए क्या होती है, माइनस का वन, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। लेकिन इससे आगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस टू, और ये माइनस आगे तो ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर देखिए क्या आएगा, तो आएगा टू एम जी आर। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे टू एम जी आर अपॉन में क्या होगा, देखिए पाई। तो अब जो ये हमारा क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा कब, जब हमारी जो चेन है ना वो पूरी हाफ रिंग के फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर वो हमारी हाफ रिंग के फॉर्म में तो हम आसानी से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको हो सके पॉसिबल तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं याद है तो इसकी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, कैसे मैंने इसको मतलब सॉल्व किया, एलिमेंट को लेने के बाद कैसे उसको इंटीग्रेट किया एंगल के फॉर्म में। और आपको कंफर्म है कि वो एक बेस तो बताएगा, या तो उसने सेंटर को बेस बोला है या तो टॉप को बेस बोलेगा, ऐसा कोई ना कोई बेस बताएगा, वहीं से सारी आपको हाइट को मेजर करना है। ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अदर वैरायटी के ऊपर। तो आई होप आपको ये तीन वैरायटीज क्लियर हो गई होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली, एक वर्टिकल वाली। उसके अलावा हमने आपको बताया कि कैसे रिंग के फॉर्म में अगर हमारी चेन होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हमारी ये हाफ रिंग के फॉर्म में। अब भाई इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठाते हैं, सिंगेज के या हम जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम उठाते हैं। उसके बाद आपको और यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर केस में हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए चेन ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड मास एम लाइज ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्मॉल हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, जो कि स्मॉल एल से बड़ा है। फिर कह रहा है कि विद वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि जो चेन है उसका एक एंड सबसे टॉप पे है, और दूसरा कंफर्म है कि आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो एल है काफी छोटा है इसलिए देखिए वो जमीन पे टच नहीं कर पा रहा है। और आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आकर के वो फिनिश हो गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, यहाँ तक हमारी चेन आपको फिनिश आपको दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा है कि टेकिंग द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर एज रेफरेंस लाइन, आपको ये जो बेस है ना इसी को रेफरेंस लाइन मान के चलना है, यानी कि यहीं से सारी आपको हाइट को पता लगाना है, जो भी आपकी चेन की हाइट है यहीं से आपको मालूम करना है। तो आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, आपको चेन की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। अब देखिए कैसे इसको करना है सॉल्व, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये ध्यान देना कि अपने को एंगल, जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि अभी हाफ रिंग थी ना, तो अपना देखिए पूरा चेन यहाँ से पूरा कंप्लीट था, और कहीं ना कहीं यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ तक आया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे लिए आसान था उस वहां से मैं एंगल चूज कर रहा था। देखिए अभी यहाँ पे अगर आपको एक्स एक्सिस मैंने बताया था, देखिए जो भी आप एलिमेंट ले रहे थे ना, तो हमने उसको एक्स एक्सिस से एंगल लिया था। ठीक है, थीटा। बट यहाँ पे आपको चेन देखिए वर्टिकल से स्टार्ट हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वर्टिकल को बेस यानी कि वर्टिकल से आप एंगल उठा सकते हैं कि हाँ आपका अगर यहाँ से देखिए चेन स्टार्ट हो रही है, पक्का यहाँ पे एंगल क्या होगा, देखिए 0 डिग्री होगा। और जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जा रहा है यानी कि यहाँ पे, तो हमारा एंगल भी वर्टिकल से बढ़ता जा रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंगल आप हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं कि वर्टिकल से ले रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको एंगल तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आपको दिया वर्टिकल से, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए सेम है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, क्यों, क्योंकि आपको बेस कहाँ माना गया, तो बेस आपको यही माना गया यहाँ पे बॉटम में। तो अब आइए देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा बेस है ये, देखिए तो अपने को ये पता चल गया सारी हाइट हमको यहीं से मेजर करनी है। तो अगेन देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे पहले। ठीक है, अगर ये एलिमेंट लेंगे तो कन्फर्म है एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेंटर्स मिलाएंगे यहाँ से। अगर सेंटर्स देखिए मिलाया हम लोगों ने, पूरे एलिमेंट दोनों एलिमेंट को सेंटर्स मिलाया, तो देखिए ये इस बार हमने वर्टिकल से एंगल दिखाया गया कि वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, तो थीटा बना रहा है। और कितना एंगल देखिए तो डी थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमको अगर एलिमेंट का देखिए स्मॉल मास डीएम निकालें तो कैसे निकालेंगे, अगेन हमको मास डेंसिटी यानी कि स्मॉल एम अपॉन एल यहाँ पे करना होगा। और एलिमेंट की देखिए लेंथ, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, अगेन वही सेम चीज, रेडियस आपको आर दिया है और एलिमेंट कितना एंगल बना तो डी थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आर और डी थीटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एलिमेंट का मास आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है एलिमेंट ग्राउंड से हाइट कितनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग जमीन से ही ऑब्जर्व करें, तो ये देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस आर के देखिए फिर से कंपोनेंट को ब्रेक करना है। लेकिन अब आर के देखिए कंपोनेंट को ब्रेक करने में ध्यान दीजिएगा, पहले हमने थीटा यहाँ पे माना था तो पक्का ये आर कॉस थीटा था, देखिए ये क्या था, ये आर साइन थीटा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने क्या किया है, एंगल को वर्टिकल से माना हुआ है। अगर वर्टिकल से माना है तो देखिए क्या होगा, इस तरीके से इसको और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए क्या होगा, ये हमारा हाइट क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा।
जबकि ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, देखिए आर साइन थीटा। तो अपने को पता है ग्राउंड से देखिए हाइट कौन सी आ रही है, तो आप देखिए ये देखिए हाइट आ रही है, ठीक है। अगर हम आर के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखिए हमारी हाइट क्या आ रही है, ये आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने को जो हाइट लेना है एलिमेंट का, वो क्या लेना है, हाइट आपको एच लेनी है, आर कॉस थीटा लेनी है। अब आइए हम लोग अगेन इसका क्या करेंगे, हम एलिमेंट जो था उसका निकाल लेते हैं डी यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। डीएम आपको लिखना है स्मॉल मास, उसका ग्रेविटी और उसकी हाइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डीएम हमारा कितना है, देखिए मास डेंसिटी यानी कि एम अपॉन एल यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आर इंटू डी थीटा यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद फिर आपको जी यहाँ लिखना है, और एच डी कितना है, एच हमारा इस बार क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डी यू लिख देंगे। अब अगेन टोटल एनर्जी जो भी हमको निकालनी है पूरी चेन की, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। अगर देखिए इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे। तो देखिए चेन हमारी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हमने जो एंगल देखिए बच्चों लिया, हमने कहाँ से, वर्टिकल से लिया है। तो वर्टिकल से अगर हमने देखा कि चेन यहीं से वर्टिकल से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा एंगल क्या होगा, जीरो होगा। अब कहाँ पे देखिए चेन फिनिश हो रही है, यहाँ पे देखिए चेन फिनिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं चेन की पूरी बताइए लेंथ कितनी है, तो एल है, यानी कि आर का आपको पता चल गया, आर का हमारा कितना एल है जो चेन की लेंथ होगी। और रेडियस आपको मालूम है, रेडियस हमारी कितनी है, कैपिटल आर है। तो इस बार उल्टा करिए कि अब आपको इस बार आर का मालूम है, उसके बाद आपको रेडियस पता, बताइए एंगल कितना बनेगा, ठीक है। टोटल वर्टिकल देखिए एंगल पूरा कितना बनेगा, तो कंफर्म है आपको आर का अपॉन रेडियस यानी एल बाई आर बन जाएगा। ये देखिए हमारा एंगल होगा, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक थ्योरम कि हाँ एंगल बराबर क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। तो आर का आपकी चेन की लेंथ होगी, और आर आर आपको डिवाइड कर देना है। सेम फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे m अपॉन एल ये बाहर आया, उसके बाद r का स्क्वायर बाहर आ गया, फिर g आपका बाहर आया। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो cos थीटा उसके इंटू में डी थीटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और लिमिट फिर से वही जीरो से लेके कहाँ तक, देखिए l अपॉन r आपको दिखाई देगी। हाँ उसके बाद अगर चाहें तो देखिए स्मॉल जो l है ना, इसको अगेन पाई आर में आप तोड़ सकते हैं, बिकॉज सॉरी पाई आर नहीं, पाई आर, ओके यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए अभी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी स्मॉल एल ही हम रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर का और एल का थोड़ा रिलेशन बनाना टफ है, बिकॉज यहाँ पे अगर चेन हमारी क्वार्टर होती तो हम कह सकते थे कि हाँ आपका एल और आर में रिलेशन बना सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं, तो आप इसी के फॉर्म में यहाँ पे खाली इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, तो ऊपर आया देखिए एम जी आर स्क्वायर, और देखिए नीचे क्या है आपका एल आया है। अब देखिए कॉस थीटा का देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे साइन थीटा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और देखिए लिमिट क्या लगा देंगे, अगेन वही जीरो से लेकर एल बाई आर तक, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका u बन चुका है, तो आप वो देख सकते हैं कि हमारा जो u आएगा, फाइनली लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एम जी आर स्क्वायर अपॉन देखिए स्मॉल एल, है ना। अब लिमिट में आप देखेंगे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा को हटा करके वहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन आर, और माइनस करके साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो यही हमारा देखिए आंसर आ गया। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान देना कि आपको ये कहा गया कि हमारी जो चेन है ना, वो कहीं ना कहीं ना तो हाफ चेन हाफ रिंग के फॉर्म में है। बस ये क्या है कि टॉप से इसने स्टार्ट किया है, ये देखिए है ना, टॉप से इसने स्टार्ट किया है, और टॉप से स्टार्ट करने के बाद क्या है, यहाँ यहाँ पे आके फिनिश हो गया। तो आपको एंगल निकालना खुद है, ठीक है। एंगल कैसे निकालेंगे, वही आर्क अपॉन रेडियस करके एंगल आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। अब देखिए मैंने आपको दो वैरायटी बता दिया, एक तो पूरा हाफ रिंग बता दिया, इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया है। तो एंगल आपको एक तो आपको दे दिया गया कि हाँ वर्टिकल से एंगल आपका जीरो है, और जहाँ पे फिनिश हो गया वहां से निकाल लीजिए। अब तीसरा वैरायटी आप खुद बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं कि देखिए इसमें अगर मैं थर्ड वैरायटी आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर फिर से मैं आपको हाफ रिंग ऐसे दे दूँ, ठीक है, ये आपकी हाफ रिंग है, और आपकी जो चेन है देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं ये चेन आपकी नीचे देखिए बॉटम तक टच कर जाए ऐसे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है अपना, इसको आपको बना लीजिए पूरा बेस लाइन, मान लीजिए आपको यहाँ तक मैंने दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि हमारा कितना होगा इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है, आप चाहे इस बार आसानी ये कि इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसको हम ये क्या मानेंगे, वाई एक्सिस यहाँ पे मान लेंगे। तो आप जो एलिमेंट लोगे, ठीक है, यहाँ पे तो उसको आप सेंटर से मिला दो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों में एंगल कहीं से आप ले सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से भी आप थीटा चूज कर सकते हो। तो ये हमारा देखिए लिमिट क्या होगी, जीरो से पाई बनेगी, सॉरी पाई बाई टू बनेगी। ऐसे चाहो तो आप वर्टिकल से भी एंगल को चूज कर सकते हो, तब भी हमारा देखिए लिमिट क्या होगी, वर्टिकल से एंगल क्या होगा, जीरो से लेकर के पाई बाई टू। तो ऐसे में क्या है कि अगर हमको या तो हाफ रिंग का हाफ चेन का क्वेश्चन आ रहा है, हाफ रिंग चेन या क्वार्टर आ रही है, तो बहुत आसानी से लिमिट आप इजीली बना सकते हैं। और इसमें बस क्या हुआ, इसमें आपको हाफ चेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे आपको एल के फॉर्म में दिया, इसलिए हमारा एंगल आंसर ये आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, बस इसमें कुछ आपको चीजें डिफरेंट पूछी गई हैं, वही आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक यूनिफॉर्म चेन ए बी ऑफ मास m एंड लेंथ l is placed with one end a at the highest point of the hemisphere of radius r
फिर आपसे कह रहा है रेफरिंग टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर एज द डेटम लेवल, यानी कि बेस लेवल। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार क्वेश्चन में क्या फर्क किया है। अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ बॉटम से यानी कि हम बॉटम को लेवल मान रहे थे, बेस लेवल, तो हम जो भी हाइट है यहाँ से हम ले रहे थे। अभी हमको करना सब कुछ वही है, बट अपने को जो हाइट लेना, देखिए टॉप से लेना है, यानी कि यहाँ से अपने को हाइट लेनी है टॉप से। तो यही चीज आपको ध्यान देनी कि कैसे हम लेंगे, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और बाकी क्वेश्चन सब सेम है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अगला जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उसका ये पैटर्न है कि आपको फिर से आपको जो लेंथ दिया गया है हमारा चेन का, जो एल दिया हुआ है, और मास देखिए चेन का क्या है, एम है। ठीक है। अब इसमें बोला गया कि फिर से इसका एक एंड क्या है, टॉप पे रखा हुआ है, और दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए बॉटम पे छू नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे फिनिश हो गया। और हाँ, आपको कंफर्म है, अगर एल चेन की लेंथ है तो ये पूरा देखिए आर कितना होगा, ये पूरा आर आपको होगा एल के बराबर हो जाएगा। अब फिर से पूछा गया कि इसका बताइए कैसे निकालेंगे हम कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी। सेम वही तरीका है, फिर से आप इसको एलिमेंट को चूज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एलिमेंट चूज करेंगे, तो अब आपको उसको सेंटर से दोनों पॉइंट इसको मिला दीजिए। तो सेंटर देखिए मिलाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल हमारा अभी भी क्या बनेगा, तो ये बनेगा डी थीटा। अब बताइए एंगल कहाँ से लेंगे, क्योंकि जहां से छोटी होगी वहां से लेंगे। देखिए हमको पता है कि वर्टिकल में टॉप से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए एंगल आप यहीं से उठा लीजिए, थीटा है ना। अगर देखिए यहाँ पे थीटा उठाएंगे तो कंफर्म है लिमिट क्या होगी, तो लिमिट जो थीटा की बनेगी वो 0 डिग्री से देखिए क्या बनेगी, 0 डिग्री टू, या जीरो से, हाँ 0 डिग्री से कहाँ बनेगी, देखिए एल अपॉन आर बनेगी। ठीक है। अगेन क्यों, तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग हुआ यहाँ से, और यहाँ पे हमारी चेन क्या होगी, फिनिश हो गई। तो अब आप इसको देखो मिलाएंगे तो देखिए पूरा एंगल क्या बनेगा, वही पूरा एंगल कितना होगा, आर का अपॉन रेडियस का मल्टीप्लाई डिवीजन कर दीजिए, तो आपको आराम से यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया, हाँ हमको लेंथ क्या होगा ये हमको बना लिया। अब उसके बाद देखिए क्या होगा आगे, अगर हम देखें ध्यान से, तो अगला हमारा काम होगा कि इस एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है मास, वो भी डीएम। तो डीएम कैसे निकालेंगे, अगेन आपको पहले मास डेंसिटी लिखना है, एम बाई एल लिखना होगा। उसके बाद इसका एलिमेंट का लेंथ, देखिए एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि आर और डी थीटा है ना। तो आर और डी थीटा हमारा क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा एलिमेंट का लेंथ हो जाएगा। तो देखिए हमारा डीएम आ चुका है ना, इस मास डेंसिटी इंटू में आर इंटू डी थीटा। अब उसके देखिए हाइट हमको लेना है बच्चों, तो हाइट क्या है, अब आपको ये हाइट लेनी है, क्योंकि हमारा ये बेस यानी कि रेफरेंस पॉइंट नहीं, बल्कि हमारा देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है। ठीक है। ये देखिए हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो या इसको डेटम पॉइंट, यहाँ नहीं कि यहाँ से हमको इसकी कहीं ना कहीं हाइट मेजर करने को कहा गया। तो कंफर्म है कि हमको क्या करना है, हमको एलिमेंट को ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए हमको जैसे मिला ना, ये हमको हाइट चाहिए, ये देखिए। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाइट निकालेंगे तो कंफर्म है, ये तो आपको पता है कि अगर हम, ये हमारा रेडियस कितना देखिए आर है, तो अभी देखिए ये जो पार्ट हमारा कितना देखिए, ये आर कॉस थीटा है इतना पार्ट। ठीक है। और देखिए इतना पार्ट क्या देखिए हमारा आर साइन थीटा है। और आप जानते हैं कि पूरा हमारा ये कितना देखिए आर है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो कहीं ना कहीं हमको अगर ऊपर के देखिए ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट देखिए कितना आ जाएगा, ये हाइट हमारा आएगा टोटल आर में से आर कॉस थीटा को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो देखिए हाइट कितनी आ जाएगी, तो टोटल हमारा हाइट कितना है देखिए, मतलब टोटल आर है उसमें से हम माइनस किसको कर देंगे, तो आर कॉस थीटा को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है। ये देखिए अपनी हाइट आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये क्योंकि हाइट देखिए जहां से अपना रेफरेंस पॉइंट देखिए, ये हाइट उसके देखिए नीचे आ रही है, देखिए है ना, ये आपको देखिए नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम एज ए माइनस का ट्रीट करेंगे। अगर ये हाइट देखिए बेस पॉइंट के ऊपर आ रही होती तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम पॉजिटिव मान के चलते। बस ये आपको ध्यान देना कि हाँ आपको सब कुछ वही करना है, बस हमारा जो रेफरेंस पॉइंट वो ऊपर हो गया है, तो अपने को जो भी हाइट लेनी है वो ऊपर से लेनी है। ठीक है। अगर ऊपर से लेनी है तो कंफर्म है, इसको मैंने यहाँ से ठीक है वर्टिकल से मिलाया, तो कहीं ना कहीं आपको ये हाइट लेनी है। अब आपको बाकी सेम प्रोसेस वही है कि अपने को पहले डी यू निकालना होगा। अगर हम डी यू निकालेंगे तो देखिए डी यू कैसे निकालेंगे, तो अगेन डीएम आपको चाहिए, उसके बाद आपको जी चाहिए, और उसकी रेफरेंस पॉइंट से हाइट यानी कि एच चाहिए, है ना। अब आप देखते हैं डीएम कितना अपने पास, तो डीएम हमारा है एम अपॉन एल है। उसके बाद यहाँ पे आर डी थीटा यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम जी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एच कैसे लिखेंगे, तो कंफर्म माइनस आप आगे लगा लो, है ना। और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या देखिए, आर माइनस आर कॉस थीटा। ओके, ये आपका डी यू है। इसमें हम एक स्टेप अभी और आगे बढ़ेंगे, और एक स्टेप में यहाँ पे देखेंगे तो जो डी यू है ना उसको कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस का एम अपॉन एल इसको, तो ठीक है। यहाँ से देखिए आर दोनों में और कॉमन है, अगर आर कॉमन है इसको बाहर निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर डी थीटा इंटू जी। और देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, तो वन माइनस का कॉस थीटा। इस तरीके से आप देखेंगे कि हाँ हमारा ये डी हुआ है। अब उसके बाद आपको टोटल अगर चेन का निकालना है पोटेंशियल जी, तो आप इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे जैसे देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये तुम्हारे टोटल यू बन जाएगा, लेकिन लिमिट आप क्या अप्लाई करेंगे देखिए, 0 डिग्री से वही सेम एल अपॉन आर। ठीक है। कि जीरो से हमारी चेन स्टार्ट हो रही है और वहां पे कहाँ पे जा रही है, तो एल बाई आर तक वो हमारी जा रही है। अब सीधे चलिए यहाँ पे जो कॉमन चीज है या कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल लेते थे कि माइनस हमारा बाहर आ गया, एम बाई एल बाहर आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आर स्क्वायर जी बाहर आ गया,
और फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा डी थीटा। अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो से एल बाई आर यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद हम अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर लें तो देखिए इंटीग्रेट के बाद क्या होगा, तो यू इक्वल टू देखिए यहाँ पे माइनस का एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल यहाँ पे आएगा। अब देखिए वन का देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए होता है थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा। अब आप जाएंगे यहाँ पे देखिए माइनस का लिखेंगे तो माइनस कॉस का क्या होगा, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, जीरो से हम एल बाई आर की वैल्यू को रखेंगे। तो आप जानते हैं कि लोअर लिमिट अगर हम रखेंगे तो थीटा हमारा जीरो है, तो पहला भी टर्म जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। यानी लोअर लिमिट से हमें कोई ऐसे यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हमको यहाँ पे अपर लिमिट से आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे यूज इक्वल टू क्या होगा, देखिए माइनस का एम जी आर स्क्वायर बाई एल यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करें तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, एल बाई आर आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए माइनस करेंगे तो हो जाएगा साइन एल अपॉन आर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद लास्ट में क्या है, अगर मैं माइनस को अंदर वापस लेके आऊँ तो कि फिर यू कितना हो जाएगा अपना, तो यू हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर बाई एल। उसके बाद फिर देखेंगे तो अब हमारा साइन पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो साइन एल बाई आर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस का एल बाई आर। तो इस तरीके से हमारा ये इस बार इस क्वेश्चन का जो तरीका था वो टॉप से पूछा गया था। तो रेफरेंस पॉइंट हमने टॉप पे लिया, तो वहां से अपने को हेल्प चाहिए। तो ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा कि एम जी आर स्क्वायर बाई एल और ब्रैकेट में साइन एल बाई आर माइनस एल बाई आर। अब आइए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन जो मैच कर सकता है। तो देखेंगे आपकी हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, एम जी आर स्क्वायर बाई एल और साइन एल बाई आर माइनस का एल बाई आर। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा ना, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कि हमने आपको रिंग के फॉर्म में भी अगर हमारी चेन दी हुई है, चाहे वो आपकी हाफ रिंग हो, हाफ रिंग के फॉर्म में हो या क्वार्टर के फॉर्म में हो, या अगर उससे भी छोटी हमारी रिंग है, तो वहां से आप बहुत आसानी से हर तरीके से आप उसके पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका बेस लेवल बॉटम में हो या फिर आपका बेस लेवल टॉप पे हो। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट और भी हो सकते हैं, लेकिन इतने आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए, मतलब इतने पहले आप तैयारी करिए। और उसके बाद फिर अगर और भी कोई फॉर्मेट है तो बिल्कुल मैं अगले वीडियो में इसको भी आपको करा दूंगा, बट इतना पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी भी वैरायटी में कोई अगर डाउट लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उसको। उसको मैं आपके कमेंट को पढ़ करके उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।